सिर्फ 13 साल का था आयुष, माँ बाप का दुलारा लाडला। पिता अशोक केसरवानी को इसकी रत्ती भर भी आशंका नहीं थी कि उनके बच्चे पर किसी की नजर है। लेकिन 22 जनवरी 2026 वक्त शाम के करीब 7 बजे व्हाट्सएप पर कॉल आता है, आयुष किडनैप है, 40 लाख दे दो वरना अंजाम भुगतो। अशोक केसरवानी को यकीन नहीं होता कि आयुष को किसी ने किडनैप कर लिया है। पूरे घर में सन्नाटा पसर जाता है। परिवार को सदमा लगता है कि आयुष को कौन किडनैप कर सकता है। लेकिन अशोक केसरवानी धमकी के बावजूद अपने बेटे के अपहरण की सूचना पुलिस को दे देते हैं। पुलिस एक्शन में आती है, लेकिन अपहरणकर्ताओं के दिल में डर बैठ चुका था कि अब योगी फोर्स उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। और फिर हुआ अनर्थ। पकड़े जाने के डर से बदमाशों ने आयुष की हत्या कर दी। आयुष की डेड बॉडी को बक्से में बंद कर दिया। बक्से को आयुष के घर से कुछ दूरी पर सड़क किनारे फेंक दिया। लावारिस बक्से की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। बक्से का ताला तुड़वाया तो उसमें आयुष की लाश मिली। पूरे चित्रकूट में जंगल में आग की तरह खबर फैल गई कि कारोबारी अशोक केसरवानी के 13 साल के बच्चे का अपहरण कर पहले फिरौती मांगी गई और फिर उसकी क्रूर हत्या कर लाश बक्से में बंद कर फेंक दिया गया। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी। समय रहते अपहरणकर्ताओं तक पुलिस पहुंच नहीं पाई और अब बच्चे की लाश मिली है तो हत्यारा कौन है? पुलिस ने फिरौती के लिए आए व्हाट्सएप कॉल की डिटेल खंगालनी शुरू की। पुलिस ने व्हाट्सएप नंबर को ट्रेस करना शुरू किया। जल्दी ही नंबर ट्रेस हो गया और पुलिस बदमाशों तक पहुंच गई। पुलिस ने 2 बदमाशों कल्लू और इरफान को घेर कर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फिर तो योगी फोर्स ने आजमाया हुआ तरीका अपनाया और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। साहिब उर्फ कल्लू मौके पर ही ढेर हो गया और इरफान के पैर में गोली लगी। इरफान लंगड़ा हो गया। ये दोनों बदमाश पहले अशोक केसरवानी के घर में किराएदार थे। आयुष इन दोनों से घुला मिला था, लिहाजा ये दोनों आयुष को आराम से अगवा करने में कामयाब हुए थे। लेकिन इन दोनों की मंशा ऐसी थी जैसे चित्रकूट में मातम छा गया है। ये आयुष सनोफ अशोक इनके किराएदार थे पहले जी, इरफान और इरफान का एक वर्कर है कल्लू जी, तो उन्हीं के साथ बच्चा मिलता जुलता रहता था जी। और अभी बॉडी बरामद कर ली गई है। आयुष को बचाया नहीं जा सका, लेकिन साहिब को पुलिस ने जहन्नुम पहुंचा दिया है। चित्रकूट में हुई इस वारदात के बाद पुलिस घायल इरफान से पूछताछ कर रही है कि इस अपहरण और मर्डर कांड में और लोग तो शामिल नहीं हैं। सवाल तो ये भी है कि जब व्हाट्सएप कॉल के जरिए 40 लाख की फिरौती मांगी गई, पुलिस ने उसी वक्त इस नंबर को ट्रेस कर एक्शन क्यों नहीं लिया? ऐसा होता तो शायद आयुष आज जिंदा हो।